मेरी शादी फाखिर से होना थी हो गई, मगर हमारी शर्तों पर नहीं, उसकी शर्तों पर। यानी न उसने अपने घर वालों से मिलाया और न उसकी तरफ से कोई रिश्ता तलब करने आया। सादगी से मेरी शादी उसके साथ हो गई। जैसा कि तवक्का थी, दादा की हयात तक वो बेहतरीन दामाद साबित हुआ। सारी तनख्वाह मेरे हाथ पर लाकर रखता, उम्मी और दादा का ख्याल करता। हमारे घर के तमाम मसाइल के हल का जिम्मा भी उसने उठा लिया। उम्मी खुद को खुशकिस्मत समझती थी कि ऐसा नेक और ताबेदार दामाद मिल गया था। फाखिर ने ख़ास तौर पर ये शादी अपने रिश्तेदारों और घरवालों से छिपाए रखी। ताहम अब मुझे इन बातों से कुछ गरज न थी। मोहब्बत करने वाले शौहर को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे घर वाले भी खुश और मुतमईन थे। 1 साल सुकून का गुजर गया। मैं एक बेटी की माँ बन गई। हमारी शादी को 2 साल बेमुश्किल गुजरे थे कि एक दिन उसने बताया कि मेरे सौतीले बाप ने उम्मी को छोड़ दिया है। अब उनको मेरी ज़रूरत है। मेरे बगैर वो खुद को बेसहारा महसूस करती हैं। वो अकेली हो गई हैं। इसलिए सोच रहा हूँ जब तक उनका ज़ख्म ताज़ा है, मैं रात को उनके यहाँ पास चला जाया करूँ। क्यों नहीं, तुम ज़रूर अपनी गमज़दा माँ की दिलजोई करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपसे खुश होंगे। मैं समझ रही थी कि वो अपनी वालदा की आदत तक उनके पास रहेंगे। कोमल छोटी सी थी। फाखिर को गुमान भी न था कि जिस औरत ने उसे माँ बनकर पाला है वो उसके साथ धोखा करेगी। कोमल को देखकर उसकी खाला के दिल में फतूर आ गया और उसने बच्ची को छुपा दिया और फाखिर से झूठ बोला कि बच्ची सीढ़ियां उतर कर गई थी, कहीं बाजार में आगे चली गई है। फाखिर ने उसको बहुत ढूंढा, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया कि बच्ची मिल जाए तो जाए, वरना तुमको क्या मुना दिखाएगा। जब बच्ची न मिली तो फाखिर ने गुस्से में अपनी खाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया और जेल चला गया। वो अब तक सजा भगत रहा है। इधर बच्ची को उसकी खाला ने जिस औरत के हवाले किया वो भी तवाइफ थी और उसके कोठे पर भी तरह तरह के लोग आते थे। बच्ची है बड़ी हो गई तो उसे भी इस धंधे से लगाना चाहा, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। एक प्रोड्यूसर को ठेपर आया, को मिल को देखा और काफी रकम की पेशकश की तो वो औरत उसको ड्रामों में काम पर भेजवाने पर राजी हो गई। यूं को मिल की जिंदगी बन गई। आज वो अपने फन की बदौलत बहुत दौलत कमा रही है। उसे इज्जत और शहरत भी मिल गई, मगर उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। ये किस्सा सुनकर अपने कानों को यकीन न आ रहा था। मैंने साजिद से कहा, क्या तुम मुझे को मिल से मिलवा सकते हो? क्या वो मुझे पहचान होंगे लेगी? हाँ, अगर तुम्हारी कोई तस्वीर उसके साथ है तो पहचान भी सकती है। मैं दौड़कर कमरे में गई और एल्बम ले आई। साजिद ने एक तस्वीर निकाली और बोला, तुम ये लेकर मेरे साथ चलना।